देवर भगा लाया मेरी सौतेली माँ। क्या मेरे पापा दूसरी शादी करके मेरी सौतेली माँ लेकर आए हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे बहू, ऐसा हुआ है, तेरे पापा दूसरी शादी करके तेरी सौतेली माँ लेकर आए हैं। पर ये सब कैसे हुआ? पिताजी ने कब दूसरी शादी कर ली? हमें नहीं पता बहू कि तेरे पापा ने कारनामा कब कर दिया। बस हमें इतना पता है कि वो तेरी सौतेली माँ लेकर आए हैं। अरे भाभी, आपके पापा तो बड़े फास्ट निकले। यहाँ आपकी शादी और आप और भैया हनीमून पर क्या निकले, उन्होंने तो अपना प्रोग्राम भी फिट कर लिया। आप लोग कहाँ घूम कर आए थे? जगह अच्छी थी तो बोलिए, एक टिकट आपके पापा और सौतेली माँ के भी कटवा दूं। देवर जी, ऐसे मजाक मत उड़ाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे घबरा क्यों रही हो? एक बार अपने पापा को फोन कर लो, शादी की है, कोई गलत काम नहीं किया है। सेजल अपने पिता कृष्णलाल को फोन करती है। पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने दूसरी शादी की है? हाँ बेटी, मैंने दूसरी शादी की है। तू अपने ससुराल वालों के साथ आकर अपनी माँ से मिल ले। पापा, माँ नहीं सौतेली माँ कही है। आप मेरी सौतेली माँ लेकर आए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सेजल गुस्से में फोन रख देती है। अरे क्या हुआ बहू, क्या कहा हमारे समधी जी ने? पापा कह रहे हैं कि आकर अपनी सौतेली माँ से मिल लो और अपने ससुराल वालों को भी लेकर आना। हम लोग कल ही अपने मायके जाएंगे। इसी तरह आज का दिन बीत चुका है। अगले दिन सेजल अपने ससुराल वालों के साथ अपने पिता के घर पहुंचती है। आ गई बेटी तू? समधी जी कहाँ है हमारी समधन? आपने तो हमारी समधन लाकर समधन की कमी दूर कर दी है। चुप करिए जी। पापा, कहाँ है आपकी दूसरी बीवी? बेटी, दूसरी बीवी मत बोल, मैंने उससे शादी की है, वो तेरी माँ लगेगी। तभी कनिका कान में ईयरबड लगाए मॉडर्न साड़ी में सभी के सामने आती है। पापा, ये लड़की कौन है? बेटी, यही तेरी माँ है, इन्हीं से मैंने शादी की है। क्या? आपने इससे शादी की है? पर इसकी उम्र तो भाभी आपकी जितनी उम्र है। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी क्यों की? आपने गलत किया। क्यों भाभी, क्या गलत किया? अंकल ने शादी तो की है। पापा, आप जरा 1 मिनट मेरे साथ कमरे में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर सेजल कृष्णलाल के साथ एक कमरे में आती है। क्या हुआ बेटी, तू मुझे कमरे में क्यों लेकर आ गई? पापा, ये क्या बेवकूफी की आपने? क्या जरूरत थी आपको इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करने की? अब पूरे ससुराल में मुझे लोग ताने मारेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा, और सबसे ज्यादा तो मेरा देवर, वो मेरा मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटेगा। बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद तू मेरा सहारा थी, पर तेरी शादी के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, तभी मुझे कनिका मिली। तभी कमरे में कनिका आती है। सेजल बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता का बहुत ध्यान रखूंगी, तुम उनकी चिंता मत करो। कनिका की बातों से सेजल आग बबूला हो जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। सेजल के ससुराल वाले कनिका और कृष्णलाल से थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद सेजल अपने ससुराल वालों के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल सब्जियां लेकर अपने ससुराल आ रही होती है। सेजल बहू, तेरी सास बता रही थी कि उनके समधी ने दूसरी शादी कर ली। कौन है तेरी सौतेली माँ? आंटी, इसका नाम मत लीजिए, मुझे वो फूटी आंख भी नहीं भाती है। अरे छोड़, जाने दे बहू, तेरे पिता ने शादी कर ली है। वैसे हमने सुना है कि तेरी उम्र की है तेरी सौतेली माँ। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे भाभी के पापा उनके लिए उनकी उम्र की सौतेली माँ नहीं लाए हैं, वो भाभी से पूरी 5 साल बड़ी हैं। क्या सिर्फ 5 साल बड़ी है? अरे सेजल बहू, अब तो तेरी सौतेली माँ नहीं, वो तो तेरी दीदी की उम्र की हुई। सेजल बहू, अगर तुझे सौतेली माँ कहने का मन ना करे तो दीदी ही कह दिया करना। हाँ, वैसे भी तेरे पापा ने क्या सोचकर तेरी इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी की है? देवर जी, आप इस तरह हर जगह मेरा और मेरे पापा का मजाक उड़ा रहे हैं। भाभी, मैंने क्या कहा? मैंने तो सच्ची बात कही है। अब ये लोग हंसने लगे तो इसमें मैं क्या करूं? सेजल गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, सेजल, जरा अपने पापा और अपनी सौतेली माँ को हमारे घर आने का इनविटेशन तो दे दो। क्यों? उन्हें यहाँ क्यों बुलाना है? अरे सेजल, हमें पता है कि तू अपनी सौतेली माँ से और अपने पापा से बहुत नाराज है, पर चाहे जैसे भी हो, तेरे पापा ने उनसे शादी की है और उसने तुझे अपनी बेटी भी कहा है, तो उन्हें पूरा हक है अपनी बेटी का ससुराल देखने का। हाँ हाँ भाभी, बुला लीजिए अपनी सौतेली माँ को। वैसे भी मैं जब उनसे मिली थी तब वो बहुत अच्छे से तैयार थी, थोड़े टिप्स मैं भी उनसे ले लूंगी। प्रीति की बात सुनकर सेजल का मुंह बन जाता है, पर मन ना होते हुए भी सेजल कृष्णलाल और कनिका को अपने ससुराल आने का इनविटेशन देती है। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन कृष्णलाल और कनिका हाथों में हाथ डाले सेजल के ससुराल पहुंचते हैं। इतना बड़ा घर, जिनका घर इतना बड़ा है उनका बैंक बैलेंस कितना होगा?
काश मैंने इस घर के लड़कों को फंसाया होता तो आज पैसा ही पैसा होता। आज मैं इस घर की मालकिन बनकर मौज कर रही होती। आइए आइए समधन समधी जी, बैठिए। मुझे तो इतना बढ़िया सोफा, ऐसा सोफा तो मैंने सिर्फ पिक्चरों में देखा है। हाँ हाँ बैठिए ना आप लोग। कृष्णलाल और कनिका सोफे पर बैठते हैं और सेजल के अमीर ससुराल को देखकर कनिका के मन में लालच जागता है। फिर वो राहुल से कहती है, तुम मेरी बेटी के देवर हो ना? अरे हाँ हाँ, मैं आपकी बेटी का देवर हूँ। तो तुमने शादी नहीं की? अरे नहीं नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ। अरे वाह, मिल गया मुर्गा। अब इसी को अपने जाल में फंसाऊंगी, जिस तरह मैंने इस बुढ़े कृष्णलाल को फंसाया, और इस घर की मालकिन बनूंगी। कनिका ये सब मन में सोचती है। हरी सेजल बहू, जरा अपनी मम्मी पापा को चाय नाश्ता तो कराओ। सेजल मुंह बनाकर किचन में चली जाती है और सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में सभी को सर्व करती है। माँ जी ने भी मेरी सौतेली माँ को मेरे ससुराल बुला लिया, ऊपर से ये देवर जी। अब इन्हें और मौका मिल जाएगा मेरा मजाक उड़ाने का। इसी तरह सभी आपस में बात करने लगते हैं। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? वैसे काफी अच्छा घर है आपका। अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है। आप आराम से पूरे घर में घूमकर अपनी बेटी का ससुराल देखिए। सेजल बहू, ले जाओ अपनी माँ को, इन्हें अपना पूरा ससुराल तो घुमाओ। सेजल मुंह बनाकर खड़ी रहती है। मैं इन्हें क्या ससुराल घुमाऊं? घर में ही है, जहाँ घूमना है घूम ले। अरे भाभी तो नाराज हो गई। कोई बात नहीं, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको अपनी भाभी का ससुराल घुमाता हूँ। आइए आइए। इतना कहकर राहुल कनिका को पूरा घर दिखाने लगता है। पूरा घर घुमाते हुए राहुल कनिका को लेकर बालकनी में पहुंचता है। ये देखिए, ये हमारे घर की बालकनी है। यहाँ से सामने बहुत अच्छा व्यू होता है और सनसेट और सनराइज भी दिखता है यहाँ से। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है इस मोमेंट में तो सबकी गर्लफ्रेंड होती है। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, वैसे भी तुम हो भी तो हस्बैंड मटेरियल। इतने पोलाइट हो, अच्छे हो, और ऊपर से तुम कितने हैंडसम हो। थैंक यू। वैसे आप भी बहुत सुंदर हैं और बहुत प्रिटी भी हैं। बस सुंदर और प्रिटी हूँ? मैं इतनी मेहनत करती हूँ खुद के ऊपर और तुमने सिर्फ सुंदर और प्रिटी कह के बात खत्म कर दी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका सब कुछ बहुत अच्छा, आपके बाल, आंख, स्माइल। अंकल तो बड़े लकी हैं कि उन्हें आप मिली। भले ही तुम सेजल के देवर हो, लेकिन मेरे दोस्त हो। मुझे आप कहने की जरूरत नहीं है। मुझे कनिका कहकर बुलाओ, समझे? अच्छा ठीक है कनिका, मैं तुम्हें कनिका कहकर बुलाऊंगा। वैसे बहुत अच्छी फिजिक है तुम्हारी। जिम वगैरह करते हो क्या? हाँ, शहर के मेन सिग्नल का जो जिम है ना, मैं वहां जाता हूँ। वैसे लगता है आप भी जिम करती हैं। बिल्कुल, मैं भी जिम करती हूँ। ऐसी कनिका राहुल से कुछ देर बातें करती है। फिर कनिका और कृष्णलाल अपने घर वापस चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राहुल अपने जिम आया होता है, जहाँ कनिका ट्रेडमिल पर वॉक कर रही होती है। अरे कनिका, तुम यहाँ? तुम तो जिम में नहीं आया करती थी। हाँ, पर मैं पहले जिस जिम में जाती थी ना, वहाँ का जिम ट्रेनर मुझ पर गंदी नजर रख रहा था, इसीलिए मैंने जिम चेंज कर दिया और इस जिम में आ गई। क्योंकि तुमने बताया था कि तुम यहाँ जिम करते हो, तो अब हम दोनों साथ में जिम कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक किया तुमने। अब हम दोनों साथ में जिम करेंगे। और अगर यहाँ मुझे कोई परेशान करेगा तो तुम मुझे बचाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। कनिका राहुल के साथ एक्सरसाइज करना शुरू करती है। इसी तरह 2 घंटे बीत जाते हैं। मेरी जिम तो कंप्लीट हो गई, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, हम दोनों ने पहली बार साथ में जिम किया। 1 कप कॉफी हो जाए? कॉफी? ओ कम ऑन यार, कितना सोचते हो। लेट्स गो फॉर अ कॉफी डेट। इतना कहकर कनिका राहुल को पास की कॉफी शॉप में लेकर आ जाती है। तुमने कॉफी डेट क्यों कहा? डोंट बी सिली। कॉफी पीना है तो कॉफी डेट हुई ना, जरूरी थोड़ी है कुछ और। वेलकम मैम। वेलकम सर। आप लोग क्या लेंगे? 2 कप कॉफी लाओ। नो नो, 2 कप नहीं, 1 कप ही कॉफी लाओ। ओके मैम। 1 कप कॉफी क्यों? हम दोनों स्प्लिट करके पियेंगे ना। अभी जिम करके आए, 1 कप कॉफी पीना अच्छी बात नहीं है। स्मार्ट। राजू 1 कप कॉफी लाता है और कनिका कॉफी दूसरे कप में डालते हुए राहुल को पकड़ाती है। इसी दौरान कनिका के हाथ राहुल के हाथों को छूते हैं। ये क्या कर रही हो? अरे वो गलती से लग गया। तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मेरे हाथों में कांटे लगे हैं। नहीं नहीं। क्या कांटे लगे हैं मेरे हाथ में? नहीं नहीं। तुम्हारा फोन नंबर मैंने ले लिया है, मैं तुम्हें फोन करूंगी। इसी तरह राहुल और कनिका कॉफी पीते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है और कनिका राहुल को फोन करती है। हेलो, खाना खाया? नहीं। वेरी बैड राहुल,
पहले तुम्हें खाना खाना चाहिए था ना। ठीक है, मुझे भूख नहीं लगी थी, पर मैं खाना खा लूंगा। नहीं, अब ऐसे नहीं, अब तुम्हें मेरे सामने खाना खाना पड़ेगा। कल मैं टेबल बुक कर रही हूँ, तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। वो क्यों? सवाल मत करो, बस मुझसे मिलना। इतना कहकर कनिका फोन रख देती है। इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन शाम को राहुल तैयार होकर सड़क किनारे कनिका से मिलता है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बहुत अच्छी मूवी आई है, मुझे वो देखनी थी, और इस शहर में तो सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो, इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलो। हम मूवी देखने जाएंगे और फिर रात को डिनर करके अपना वीकेंड कंप्लीट करेंगे। इतना कहकर कनिका राहुल को लेकर मूवी देखने चली जाती है। अरे ये तो रोमांटिक मूवी है। हाँ, मुझे रोमांटिक मूवी और रोमांटिक लोग बहुत पसंद हैं। इतना कहकर कनिका राहुल के कंधे पर सर रख लेती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कनिका मुझे पसंद करती है? जिम में आना, मेरी उंगलियां छूना, फिर मूवी, और अभी कंधे पर मेरे सिर रख देना। अरे बुद्धू, अब तो मुझे प्रपोज कर। मुझे पता है मेरी इतनी अदाओं के बाद पत्थर से बना लड़का भी पिघल जाता है, ये तो फिर भी बच्चा है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है और कनिका और राहुल एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर करने आते हैं। अच्छी वीकेंड प्लानिंग की है तुमने। ये बुद्धू मुझे प्रपोज नहीं करेगा, मुझे ही प्रपोज करना पड़ेगा। राहुल, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग सिर्फ वीकेंड के लिए की है? राहुल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू राहुल, आई लव यू। इतना कहकर कनिका राहुल के हथेलियों को अपने हथेलियों में पकड़ लेती है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ कनिका। आई लव यू सो मच। इस तरह कनिका राहुल को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात राहुल चादर ओढ़कर देर रात कनिका से बातें कर रहा होता है। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे नहीं कनिका, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू 2 3 4। कमरे के बाहर खड़ी सेजल राहुल की आवाज सुनती है। रात के 2 बजे देवर जी मेरी सौतेली माँ से बात कर रहे हैं। सेजल चुपके से दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर राहुल के ऊपर से चादर हटाती है और राहुल घबराकर कौन है? भाभी, मैं तो डर गया था, आपने मुझे नींद से जगा दिया। एक्टिंग मत कीजिए देवर जी, आप मेरी सौतेली माँ से बातें कर रहे थे ना। नहीं भाभी, मैं तो सो रहा था, और आप भी सो जाइए, आप नींद में हैं। सेजल सिर खुजलाते हुए राहुल के कमरे से बाहर निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल बाजार आई होती है। उसी बाजार में कनिका और राहुल ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लिए एक नारियल में 2 स्ट्रॉ डालकर नारियल पानी पी रहे होते हैं। ये तो देवर जी और मेरी सौतेली माँ है। सेजल तुरंत दोनों के पास पहुंचती है। देवर जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और एक ही नारियल पानी से पानी पी रहे हैं आप दोनों? अरे नहीं भाभी, ये तो ऐसे। अरे बेटी, अपने देवर को डांट क्यों रही हो? हम दोनों एक ही जिम में जिम करते हैं और जिम के बाद नारियल पानी पीने आए तो एक ही नारियल मिला, इसीलिए हम दोनों एक ही नारियल पानी पीने लगे। हाँ भाभी, यही बात है। देवर जी बच्चे हैं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझ रही हूँ क्या हो रहा है। सेजल अपने घर पहुँचती है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि देवर जी अब बड़े हो गए, उनकी शादी करवा देनी चाहिए। क्यों बहू, तुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? मम्मी जी, कुछ दिन पहले देवर जी चद्दर में छुपकर मेरी सौतेली माँ से बातें कर रहे थे और आज दोनों साथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ एक ही नारियल से नारियल पानी पी रहे थे। कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए कह रही हूँ देवर जी की शादी तय करवा दीजिए। पापा, आप पूछ रहे थे ना राहुल के बिजनेस अकाउंट कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? यहाँ खर्च हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमारी रिश्तेदारी में एक लड़की का रिश्ता आया भी है, हम शादी तय करवा देते हैं। राहुल की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी करवा देंगे। ऐसे ही शाम होती है और राहुल घर आता है। राहुल, कल सुबह अच्छे से तैयार हो जाना, हम तेरे लिए लड़की देखने जाएंगे। पर पापा, अचानक लड़की देखने क्यों? क्योंकि तेरी सब खबर हमें मिलती रहती है। लड़की देखकर तेरी शादी तय कर देंगे और पढ़ाई पूरी होने के बाद तेरी शादी करवा देंगे। जरूर भाभी ने आग लगाई है, कनिका को सब कुछ बताना पड़ेगा। इसी तरह रात होती है। राहुल कनिका को फोन करता है और सारी बात कनिका को बता देता है। अब क्या करोगे तुम? अब तो तुम्हारी शादी तय हो जाएगी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा। तब तो एक ही रास्ता है, कोर्ट मैरिज। ठीक है, हम कल कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इस तरह रात बीतती है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार शगुन की थाली के साथ तैयार होता है। राहुल कहाँ है? प्रीति, राहुल को जल्दी आने को कहो। भैया कमरे में नहीं है। देवर जी सुबह से घर में नहीं दिख रहे हैं। तो उसे फोन करो, जल्दी से उसे बुलाओ, लड़की देखने जाने में लेट हो रहा है। मैंने फोन ट्राई किया, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ कनिका कृष्णलाल से बात कर रही होती है। मुझे एक डायमंड का सेट पसंद आया, आप मुझे वो दिला दो। कनिका, मेरी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस तो तुम्हारे पास ही है, ऊपर से ये डायमंड सेट मैं कहाँ से दिलाऊं? तुम मुझे मना कर रहे हो, लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लगता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए घट गया है। मेरा प्यार घट गया है या तुम्हारा? देर रात तक फोन पर बातें करती हो, बाहर घूमती हो, इतने पैसे खर्च करती हो। ओह, तो अब तुम मुझ पर रोक लगाना चाहते हो? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारे जैसे बुढ़े के साथ अपनी जवानी बर्बाद करूंगी? जा रही हूँ मैं। इतना कहकर कनिका कृष्णलाल को छोड़कर घर से निकल जाती है और राहुल के साथ कोर्ट पहुंचती है। राहुल और कनिका कोर्ट के पेपर्स पर साइन करते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। लो, हो गई हमारी कोर्ट मैरिज। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे अपने ससुराल ले चलो। राहुल कनिका के हाथ में हाथ डालकर अपने घर की तरफ आता है। बाहर खड़ी पड़ोसन राहुल और कनिका को साथ देखकर, अरे ये तो इसकी भाभी की सौतेली माँ है ना, तो इसने इससे शादी कर ली। देवर भगा लाया मेरी सौतेली माँ, इसकी भाभी क्या कहेगी? पड़ोसनों की खुसर पुसर सुनकर पूरा परिवार दरवाजे पर आता है। तभी राहुल और कनिका भी दरवाजे पर आते हैं। राहुल, तूने समधन जी के हाथों में हाथ क्यों डाला है? और ये वरमाला क्या है ये सब? मम्मी, समधन नहीं बहू बोलो, मैंने इनसे शादी की है। देख रही है बहू, तेरी सौतेली माँ क्या गुल खिलाया है मेरे बेटे के साथ। तुम कैसी औरत हो? पहले मेरे बुजुर्ग पिता से शादी की और अब अपने से छोटी उम्र के मेरे देवर से शादी कर ली। और देवर जी, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगी? मेरा देवर भगा लाया मेरी सौतेली माँ। अच्छा लगेगा सुनने में। अगर आप लोगों को मेरे और कनिका की शादी से कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं कनिका के साथ कहीं और रह लूंगा। हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। शारदा, आने दो इन्हें अंदर। अगर राहुल इसके साथ बाहर रहने लगा तो न जाने ये औरत हमारे बेटे के साथ क्या करेगी। ठीक है, रख तू इसे अपनी बीवी बनाकर, पर याद रखना मैं ऐसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। राहुल कनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है। अब तो मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। हाँ, अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करूंगा और आज से तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा। इतना कहकर राहुल अपना डेबिट कार्ड कनिका को दे देता है और फिर अगली सुबह कनिका अच्छे से तैयार होकर किचन में आती है और केक बनाने लगती है। बहू, आज नाश्ते में क्या बना है? मम्मी जी, अभी तक मैं किचन में नहीं गई हूँ। क्यों बहू, नाश्ते का समय हो गया है। भाभी की सौतेली माँ कनिका देवरानी किचन में है, इसीलिए भाभी मुंह फुलाकर किचन में नहीं गई हैं। तो आज हम नाश्ते में क्या खाएंगे? मैंने अपनी पहली रसोई में सभी के लिए केक बनाया है, आप वो खाइए। सुबह सुबह नाश्ते में केक? होममेड केक, बड़ी टेस्टी होगी। मत खाइए इसका केक। पहले मेरे बुजुर्ग पिताजी को लूट लिया, अब देवर जी से शादी करके उनके हिस्से की प्रॉपर्टी लूटने आई है। अरे कनिका, तुम केक लाओ, जिसे खाना होगा वो खाएगा। कनिका डाइनिंग टेबल पर सभी को केक परोसती है। सेजल बहू, माफ करना, पर जोरों की भूख लगी है। मैं तेरी सौतेली माँ की केक खा रहा हूँ। सेजल, हमें ऑफिस जाना है और केक भी टेस्टी लग रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। ये केक खाकर आप लोग पूरा दिन ऑफिस में बिता लेंगे? पापा जी, आप सुबह सुबह केक कब से खाने लगे? आप लोग 10 मिनट रुकिए, मैं सभी के लिए पराठे बनाकर लाती हूँ। सेजल किचन में जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बहू, मैं तो सोच रहा था कि आज केक ही खाना पड़ेगा, पर पराठों को कोई टक्कर दे सकता है क्या? अरे मैं तो कनिका के हाथों का केक ही खाऊंगा, आप लोग खाइए भाभी के पराठे। शायद ये भूल रही है कि मैं इसकी माँ हूँ, फिर देवरानी। इस तरह सभी सेजल के हाथों का पराठा खाते हैं और राहुल, राघव और रामलाल अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कनिका घर के सारे पर्दे, सोफे के कवर और सभी कमरों के चादर, तकिए के कवर इकट्ठा करती है और बाथरूम में रखकर उन पर मिट्टी फेंक देती है। कुछ देर बाद शारदा बाथरूम में आती है। इतने सारे गंदे कपड़े? सेजल बहू, मैंने कुछ ध्यान क्या नहीं दिया? तुमने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं। मम्मी जी, मैं तो रोज कपड़े धोती हूँ, इतने सारे कपड़े पता नहीं कहाँ से आ गए। बहू, चाहे जो भी हो, गंदे कपड़े घर में रखने से दरिद्रता आती है। जल्दी से इन कपड़ों को धो, और इन कपड़ों में मिट्टी लगी है। वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथ से धोना, वरना वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। सेजल सभी गंदे कपड़ों को बाल्टियों में भिगोती है और धोने बैठ जाती है। जरूर ये मेरी सौतेली माँ का कारनामा होगा। क्यों देवरानी जी, याद आया कि पहले तुम मेरी बेटी हो, आइंदा मेरे काम में टांग मत अड़ाना। मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने कपड़े गंदे किए ना। अब मैं बताती हूँ कि मैं उनकी जेठानी हूँ। पसीने से तरबतर होकर सेजल सभी गंदे कपड़े धोती है और छत पर सूखने डाल देती है। इसी तरह रात होती है। सेजल चुपके से कनिका के कमरे में आती है और एसी की रिमोट में खराब बैटरी डाल देती है। इसने मुझे गर्मी में परेशान किया ना, अब देखती हूँ पूरी रात गर्मी में कैसे काटती है। इतना कहकर सेजल कनिका के कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कनिका कमरे में सोने आती है। राहुल, जरा एसी तो चालू करो। अरे मैं एसी तो चालू कर रहा हूँ, पर ये रिमोट काम ही नहीं कर रहा है।
क्या? अब मैं इतनी गर्मी में कैसे सोऊंगी? अब क्या करें, रिमोट ही काम नहीं कर रहा तो एसी कैसे चालू होगी? तुम हटो, मेरे फोन में ऐप है, मैं उससे एसी चालू करती हूँ। इतना कहकर कनिका अपने मोबाइल से एसी चालू करती है और राहुल के साथ सो जाती है। कमरे के बाहर खड़ी सेजल ये सब देख रही होती है। ये तो बड़ी चालाक निकली, कोई बात नहीं, इसने मुझे परेशान किया है, मैं भी इसे जरूर परेशान करूंगी। रात बीतती है और अगले दिन सुबह सेजल कॉरिडोर से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर कनिका के कमरे पर पड़ती है। वाह कनिका, तुम्हारा ये हेयर कितने मुलायम है, कितने सुंदर हैं। ओ माय स्वीट राहुल, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं अपने हेयर की बहुत केयर करती हूँ, इसीलिए मेरे हेयर इतने हेल्दी हैं। ओह, तो मेरी सौतेली माँ को इसके बाल बड़े पसंद है। अब मैं बताती हूँ 1 रुपए में हेल्दी बाल कैसे खराब होते हैं। इस तरह रात होती है। कनिका अपने कमरे में सो रही होती है। तभी सेजल च्युइंगम लेकर कनिका के कमरे में आती है। यही सही मौका है, अब ये चिंगम अपनी सौतेली माँ कमदेव रानी के बालों में चिपका दूंगी। जब कल सुबह इसके बाल कटवाने पड़ेंगे तब देखती हूँ ये लड़कों को कैसे इम्प्रेस करती है। तभी कनिका करवट बदलती है और सेजल घबराकर जमीन पर लेट जाती है। हे भगवान, मैं तो डर गई थी, जल्दी से इसके बालों में चिंगम चिपका कर निकलती हूँ। इतना कहकर सेजल अच्छे से कनिका के बालों में च्युइंगम लगा देती है और झट से कमरे के बाहर निकल जाती है। इसी तरह रात बीतती है और अगली सुबह होती है। राहुल, ये देखो, मेरे बालों में किसी ने चिंगम चिपका दी, अब बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे बालों में? पर ये च्युइंगम लगी कैसे? मैंने तो च्युइंगम खाता नहीं हूँ। तुमने च्युइंगम खाई थी क्या? नहीं, मैंने चिंगम नहीं खाई, ये जरूर किसी की हरकत है। राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने तो आपके बालों में चिंगम नहीं चिपकाई, मुझे क्या पड़ी आपके बालों में चिंगम चिपकाने की? देखो कैसे भीगी बिल्ली की तरह छटपटा रही है। हाय, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली। पूरे घर में ऐसी हरकत सिर्फ सेजल ही कर सकती है, उसने मेरे बाल खराब किए हैं। अब देखो मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। छोड़ो कनिका, जिसने भी ये घटिया हरकत की है खुद समझेगा। चलो सैलून में, हम तुम्हारे बाल कटवा कर आते हैं। तुम छोटे बालों में भी बहुत सुंदर लगोगी। नहीं राहुल, चिंगम चिपकने से बाल कटवाने नहीं पड़ते। मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें बालों में चिपकी चिंगम गर्म पानी से तुरंत निकल जाती है। आप लोग सुन लीजिए। इतना कहकर कनिका किचन में आती है और पानी गर्म करके और धीरे धीरे गर्म पानी से अपने बालों में चिपकी च्युइंगम निकाल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल, राघव, राहुल ऑफिस से घर आते हैं। शारदा, हमें एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी में जाना है, तो तुम लोग सभी अपनी अपनी तैयारी कर लो। अरे कब जाना है और किस तरह की पार्टी है ये तो बताइए। इस बिजनेस पार्टी में शहर के हर बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। इसी पार्टी में हम राघव और सेजल को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद जिस इंडस्ट्री को मैं और राघव मिलकर संभाल रहे हैं उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से राघव के हवाले कर दूंगा और एक इंडस्ट्री अपनी दूसरी इंडस्ट्री में राहुल को हवाले कर दूंगा। मतलब पापा, ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ तो सबको जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है, मैं इस पार्टी में जाऊंगी और सभी से घुल मिलकर धीरे धीरे राहुल के शेयर और राहुल की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। इतनी बड़ी पार्टी है, अगर उसमें मेरी सौतेली माँ भी गई तो सभी से जान जाएंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन सभी पार्टी के लिए तैयार होकर हॉल में इकट्ठा होते हैं। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी चलिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाभी रुकिए, आपको इतनी हड़बड़ी क्या है? अभी तक कनिका नहीं आई है, कनिका को आने तो दीजिए। अरे देवर जी, उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? भाभी, कनिका इस पार्टी में जाएगी, मैं उसे खुद इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि वो मेरी वाइफ है। देवर जी, आज आपकी बीवी से अलमारी का दरवाजा और उसका खुद का फोन तक नहीं खुलेगा तो वो तैयार होकर बाहर क्या आएगी? वहीं दूसरी तरफ कनिका अपने नाइट गाउन में कमरे से परेशान खड़ी होती है। ये मेरी कबर्ड खुल क्यों नहीं रही है? मुझे पार्टी में तैयार होना है, सभी मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। कनिका जल्दी करो, जल्दी बाहर आओ। ओह गॉड, ये मेरी वार्डरोब का दरवाजा नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ड्रेस मंगा लेती हूँ। मेरा फोन लॉक कैसे हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा? मेरा कबर्ड नहीं खुल रहा और मेरा फोन नहीं खुल रहा। जरूर ये सेजल की प्लानिंग है। इतना कहकर कनिका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि हॉल में कोई नहीं होता है। ये सब कहाँ चले गए? लगता है सभी पार्टी में चले गए हैं, पर मुझे छोड़कर सभी पार्टी में कैसे जा सकते हैं? सभी कनिका को छोड़कर पार्टी में निकल गए होते हैं। इसी तरह रात होती है और देर रात सभी घर लौटते हैं। राहुल, तुम मुझे छोड़कर पार्टी में चले गए थे? क्या करूं कनिका, पार्टी में जाना बहुत जरूरी था और तुम बाहर भी नहीं आ रही थी। भाभी बहुत हड़बड़ी कर रही थी और पापा ने भी कहा कि अगर लेट करोगे तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, इसीलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। अब बस बहुत हुआ। सेजल ने मुझे इस पार्टी में जाने से रोककर मेरा कलेजा जलाया है। अब मैं उसे असली जलन क्या होती है ये बताऊंगी।
इसी तरह रात बीतती है। अगले दिन कनिका किचन में फ्राई पैन की हैंडल को गर्म कर रही होती है। कुछ ही देर में सेजल किचन में आएगी और रोज की तरह पराठे बनाने के लिए जैसे ही फ्राई पैन उठाएगी मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। कनिका फ्राई पैन रखकर चली जाती है। कुछ देर बाद सेजल किचन में आती है और जैसे ही फ्राई पैन उठाती है उसके हाथ जल जाते हैं। माँ, मेरे हाथ, मेरा हाथ जल गया। सेजल इतना जोर से क्यों चिल्लाई? जल्दी किचन में चलो, पता नहीं क्या हुआ। सभी किचन में आते हैं। सेजल क्या हुआ? तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई? मेरा हाथ जल गया। बहू, तेरा हाथ कैसे जला? मैंने जैसे ही फ्राई पैन उठाया उसका हैंडल इतना गर्म था कि मेरे हाथ की चमड़ी तक उतर गई। जल्दी भाभी के हाथ में कोलगेट लगाइए, उन्हें आराम मिलेगा। प्रीति तुरंत सेजल के हाथों में कोलगेट लगाती है। सभी हॉल में आते हैं। किसने फ्राई पैन के हैंडल को गर्म करके रखा था? भैया, आप कनिका की तरफ देखकर ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस पूरे घर में ऐसी घटिया हरकत करने वाली सिर्फ तेरी नीच और घटिया बीवी ही हो सकती है। भैया, कनिका ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, आप लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। भैया, ये झूठ बोल रही है। मैंने खुद इसे किचन में जाते देखा था। मैं सब समझ रहा हूँ। आप सभी मिलकर मेरी कनिका पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। पापा, आप अभी और इसी वक्त मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं अपनी कनिका के साथ कहीं और जाकर रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। अरे जाने दो शारदा, इसकी आंखों पर प्यार की काली पट्टी बंधी हुई है। जिस दिन इसे इस दो मुही की सच्चाई दिखेगी ये खुद वापस आ जाएगा। रामलाल राहुल के हिस्से की प्रॉपर्टी राहुल के नाम कर देता है और राहुल कनिका के साथ अपने दूसरे फ्लैट में रहने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और लू लगने की वजह से राहुल की तबीयत खराब हो जाती है। कनिका, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं क्या तुम्हारी आया हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं? 2 हफ्ते हुए नहीं साथ रहते हुए और तुम उस बूढ़े कृष्णलाल से भी ज्यादा बुरी हालत में हो गए हो। कनिका, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। तुम मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती? चुपचाप लेटे रहो यहाँ। तुम पड़े रहो अपने हालात में, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर कनिका राहुल को बीमार हालत में छोड़कर कृष्णलाल के पास वापस चली जाती है। कनिका, तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? कृष्णलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको छोड़कर चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपना लीजिए। अरे मुझे यकीन था कि तुम जरूर वापस आओगी। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। इस तरह कनिका कृष्णलाल के साथ रहने लगती है। ये खबर जैसे ही सेजल को पता चलती है, सेजल और पूरा परिवार राहुल के पास पहुंचता है। अरे मेरा बेटा, सूख कर काटा हो गया। ये क्या हो गया है तुझे? माँ, कनिका ने मुझे धोखा दिया। मेरी सारी प्रॉपर्टी लेकर वो मुझे छोड़कर चली गई है। देवर जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी। वो औरत किसी की नहीं हो सकती और अब वो दोबारा मेरे पापा के पास गई है। सेजल, उसने जो हालत राहुल की है वही हालत अब तुम्हारे पापा की भी करेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सबसे पहले तो आप देवर जी को डॉक्टर के पास लेकर जाइए। उसे सबक सिखाने का उपाय है मेरे पास। राघव राहुल को डॉक्टर के पास ले जाता है। 1 हफ्ते बीतता है और राहुल की तबीयत में सुधार आता है। देवर जी, अब आपको अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना है। आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दीजिए कि आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। कनिका वो पोस्ट देखते ही पागलों की तरह आपके पास वापस आएगी और फिर हम उसे सबक सिखाएंगे। सेजल के कहने पर राहुल अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। थोड़ी देर में कनिका पोस्ट पढ़ती है। क्या राहुल को 10 करोड़ की लॉटरी लगी है? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, उसे छोड़कर चली आई। अभी उसके पास जाती हूँ। कनिका तुरंत राहुल के फ्लैट में वापस आती है। राहुल, तुम ठीक हो गए? तुम यहाँ क्यों आई? तुम मुझे छोड़ के चली गई थी ना? कौन तुम्हें छोड़कर गया था? मैं तो एक बहुत बड़े मंदिर में गई थी, मैंने वहाँ पूजा की, तभी तो तुम ठीक हुए। इतना कहकर कनिका राहुल से गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है और राहुल तुरंत कनिका को थप्पड़ मार देता है। तभी पर्दे के पीछे से कृष्णलाल और पूरा परिवार बाहर आता है। कनिका, मेरे घर में कौन सा मंदिर है? कनिका, चुपचाप मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस करो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अच्छा, तो तुम लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई, तो ये भी सुन लो। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का 1 रुपया भी वापस नहीं करूंगी और ऊपर से तुम्हें डिवोर्स देकर एलिमनी भी चार्ज करूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। ये देखो वीडियो, हमने तुम्हारे सारे कारनामों की वीडियो बना ली है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इस फ्रॉड को यहाँ से। बहुत समझदारी से आपने इस 420 को पकड़वाया है। इसके ऊपर लोगों को धोखा देने और इमोशंस के साथ खेलने का लंबा चार्ज लगेगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। इतना कहकर महिला पुलिस कनिका को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपकी सौतेली माँ को ही भगा लाया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दे बेटी। एक बार गड्ढे में गिरकर मैं दोबारा गड्ढे में गिरने वाला था। कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और देवर जी, आप चिंता मत कीजिए,
मैं आपके लिए बहुत सुंदर देवरानी ढूंढूंगी और धूमधाम से शादी होगी। पूरा परिवार एक दूसरे से गले मिलता है और अब सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।